हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमकेएस वीडियो चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं का यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 का टॉप एमसीक्यूज क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, तो इसमें से पहला प्रश्न है हमारा। पहला क्या है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, या फिर महात्मा गांधी, या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो हिंद स्वराज की पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर अगला है दूसरा, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका है। तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी है? तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी है? ऑटो वॉन बिस्मार्क की। किसकी है? ऑटो वॉन बिस्मार्क की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर अगला है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा आपकी उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास की खेती के लिए काली मृदा, मतलब काली मिट्टी आपकी उपयुक्त मानी जाती है कपास की खेती के लिए। फिर अगला है चौथा, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? तो नेपोलियन की पराजय कब हुई थी फ्रेंड्स? नेपोलियन की पराजय 1815 में, या फिर 1814 में, या फिर 1816 में, या फिर 1817 में। कब हुई थी? 1815 में इसकी पराजय हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो निम्न में से कौन सा रबी की फसल है? तो चना जो है क्या है? रबी की फसल है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर अगला है छठवां, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन मृदा संरक्षण, या फिर जल संरक्षण, या फिर वन संरक्षण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से संबंधित है। फिर अगला, निम्न में से कौन सी संघनी सूची का विषय है? तो रक्षा क्या है? रक्षा आपका संघनी सूची का विषय, या फिर व्यापार, या फिर कृषि, या फिर शिक्षा। तो कौन सा संघनी सूची का विषय है? व्यापार आपका क्या है? संघनी सूची का विषय है। ठीक है, फिर अगला है, सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो सलाल बांध ये किस नदी पर बना है? ये चिबना नदी पर बना है। फिर अगला, निम्नलिखित में से रोपड़ फसल है। तो रोपड़ फसल क्या है? गन्ना क्या है? रोपड़ फसल। आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है। तो भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? तो कृषि है। जीवित रहने के लिए आपको कृषि की आवश्यकता होगी, मतलब अनाजों की आवश्यकता होगी। फिर अगला, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1929 में हुआ था महामंदी का प्रारंभ। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, इस साइड देखिए 13 नंबर, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस। फिर अगला है 14 नंबर, भारत में कौन सी भाषा अधिक बोली जाती है? तो भारत में हिंदी क्या है? सबसे अधिक बोली जाती है। उर्दू, अंग्रेजी भी बोली जाती है, संस्कृत। ठीक है, फिर अगला है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क? तो बॉक्साइट सीसा का है, या फिर जस्ता, या फिर तांबा, या फिर एल्यूमिनियम। तो किसका है? एल्यूमिनियम का। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर अगला है, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? भारत है। फिर अगला, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था ये 1914 में हुआ था। आपका असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, या फिर खिलाफत आंदोलन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन था? खिलाफत आंदोलन। रॉलेट मतलब असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था खिलाफत आंदोलन था। ठीक है, चाय का सर्वाधिक उपजाऊ वाला राज्य, तो चाय का सर्वाधिक उपजाऊ वाला राज्य कौन सा है? कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग बताएं। और यहाँ पे एक प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है, खेती के लिए अति महत्वपूर्ण है। जलोढ़ मृदा क्या है? यह खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, ऐसे हम आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आएंगे। और ये क्या थे? आपके वीवीआईपी एमसीक्यूज थे, जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए थे। ये सब प्रश्न बोर्ड एग्जाम में एसएसटी के एमसीक्यूज में पूछे गए हैं, हमने उसको आपको सॉल्व कराएं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।